बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैज़ ईसा के ज़ैद आमदन के असासे के बारे में हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो जज साहब जो हैं काजी फैज़ ईसा साहब ने जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी अपील की कि भी मेरे केस को जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सुन नहीं सकती। तो आप वो सुने, सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी लार्जर वो बेंच जो है वो इस केस को सुन रहा है और उमर अता दियाल साहब जो हैं वो इसको हेड कर रहे हैं। और ये केस जो है अब एक दिलचस्प वो मरले में दाखिल हो चुका है। सूरत हाल ये है कि आज जो समाअत हुई है वो कम बेश तकरीबन 200 मिनट के ऊपर थी और मैं आखिरी जो है आधा घंटा जो है जो वो समाअत हुई है उसके वो बारे में आपको जो है सीधा वो बातें वो बताता हूँ कि भी वो समाअत क्या हुई है। तो मकबूल बाकर साहब और मंसूर अली वो शाह साहब ने जो है जो हुकूमती वकील हैं वो बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब, उन्होंने दलाल देते हुए जो है ये पॉइंट उठाया है कि भी ये एक वो जज का मामला है और जज का भी एहतसाब हो सकता है और इसका फोरम जो है इसका बेहतरीन फोरम और पाकिस्तान में वो जज का एहतसाब का एक ही फोरम है और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और आप उसको जो है इसका फ़ैसला वो करने दें। तो मंसूर अली शाह साहब ने जो है ये फरमाया कि भाई आप जो है सोशल मीडिया पर अपनी वो टीमें बनाएं, उस पे जो है फेक न्यूज़ झूठी खबरें वो चलाएं और उसकी बुनियाद पर फिर जो है एक वो जज के ख़िलाफ़ जो है आप वो कार्रवाई करने का मुतालबा करें। तो इस पर जो है फ़रोग नसीम साहब ने जो है एक बेहतरीन आंसर दिया। इसका वो जवाब देते हुए ये कहा कि फेक न्यूज़ हमेशा फेक ही रहती है, झूठी खबर जो है हमेशा झूठी रहती है और झूठ हमेशा झूठ ही होता है। और इसी तरह जो है वो जज जो है उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि उनका भी जो है वो एहतसाब किया जाए। तो इस हवाले से जो है उन्होंने फिर वो बहस की। फिर जो है मकबूल बाकर ने कहा कि भाई आप जो है वो जज के एहतसाब की वो बात कर रहे हैं तो फिर जो है हुकूमत का भी होगा एहतसाब जो है, तो हुकूमत भी तैयार रहे। तो फ़रोग नसीब ने कहा कि भी हम इसके लिए भी तैयार हैं और फिर उस फ़रोग नसीम साहब ने जो है वो जज की वो तरफ जो है इशारा वो करते हुए कहा कि भी आप भी तैयार रहें एहतसाब के लिए। तो बात ये है कि उनका इशारा गालबन जो है वो काजी फैज़ ईसा साहब के वो बारे में था। वो इसलिए था कि भी काजी फैज़ ईसा साहब जो है अभी तक जो है कोई अपना जवाब जो है नहीं दिया उन्होंने और वो कहते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा कि भाई ये जो ज़ैद आमदन के असासे हैं, मेरे जो ये असासे हैं तो इनका जवाब मैं नहीं दूंगा। तो बात ये है कि ये असासे उस वक्त के हैं जब उनकी फैमिली, उनके बच्चे जो है कॉलेजों में वो पढ़ रहे थे और वो जो है ख़ुद मुख्तार नहीं थे, ख़ुद मुख्तार उनकी हैसियत नहीं थे और वो अपने वालिद साहब के अंडर थे और ये उस टाइम के असासे हैं। और जज साहब ने जो है पहले जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पर इल्ज़ाम लगाया, सदर पाकिस्तान पर, फिर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान पर, फिर जो है उन्होंने जो है उनके वकील हैं फ़रोग नसीम साहब जो हुकूमत के हैं, रियासत के जो वकील हैं उन पर कि भाई इनको जो है वकालत नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह जो है वो टेक्निकल पॉइंटों में जो है काजी फैज़ ईसा साहब जो है अपने आप को जो है बचा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक बेहतरीन इदारा है और वो इदारा जो है काजी फैज़ ईसा साहब को जो है शोकाज नोटिस दे चुकी है। और महसूस अब ये होता है कि भाई इस केस पर जो है जज साहबान जो हैं उनकी जो एक हम जो रिमार्क्स आए हैं अभी तक जो है वो ये चाह रहे हैं कि भाई इस पर जो है कार्रवाई ना हो और ये कार्रवाई जो है आगे ना चले। और
किसी वो जज का एहतसाब ना हो, वो चाहे जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ वो जस्टिस हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई कितना ही बाअसर शख्सियत हो, कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। और जिन्होंने जो कुछ किया है, अगर किन्होंने कुछ चोरी की है, कुछ करप्शन की है, तो उसको हिसाब वो देना पड़ेगा। तो अब जो है जज साहबान को जो है अब ये चाहिए कि भी इसको जो है केस को जो है वो करें, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है ये केस जो है वो चलना चाहिए, और यही एक बेहतरीन फोरम है। और उसका जो है फिर जो है वो कह रहे हैं कि भी मंसूर अली शाह साहब और मकबूल बाकर साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हुकूमत की इसमें बदनीयती वो शामिल हुई तो भाई इसमें बदनीयती की कौन सी वो बात है। एक सादा सा सवाल है, उसका जो है वो काजी फैज ईसा साहब उसका जो आंसर वो दे दें। वो क्वेश्चन उनसे किया गया है, उनसे पूछा गया है कि भाई ये आमदन से ज़ायद जो असासे आपने वो बनाए हैं तो उनका आप जो है आंसर दें, वो बताएं, कौम को वो बताएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो बताएं। फिर जो है अब वो जज साहबान जो है ये कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत को जो है हमने पहले भी एक हुकूमत को जो है घर भेजा और फिर इसको भी भेज वो सकते हैं, और फिर जो हुकूमत मुखालिफ मीडिया है वो जो है फिर इसको मिर्च मिसाला लगा कर जो है वो आगे वो पेश करता है। तो भाई बात ये कोई भी जज खा कोई भी हो वो एहतसाब से बालातर नहीं है, उनको कौम के पैसे से वो तनख्वाहें दी जाती हैं। ये कौम का पैसा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी कौम का पैसा है। अगर उनको अदा किया जाता है, चाहे वो जज हों, चाहे वो हुकूमती एहलकार हों, चाहे वो कोई भी हो, उस पैसे का जो है हक हासिल है कि भी पूछा जाए कि भी आपका जो है ये करप्शन से ये पैसा आया है या किस हवाले से आया है। तो जज साहब अपना ये वो बता दें भाई आप उन्होंने कहाँ से पैसा हासिल किया है, इसकी मनी ट्रेल आप वो दे दें। इमरान खान से आपने ली है और आपने नवाज शरीफ से भी पूछा है, जो इतने 1 साल तक उनका वो केस वो चला, उनसे भी आप जो है वो पूछते वो रहे कि भाई आप जो है मनी वो ट्रेल दे दें। तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो टेक्निकल उस पर जो है वो कर रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि आपने कहाँ से हासिल किए हैं ये सबूत। ये कौन सी बात है पूछने की, ये कौन सी यानी वो है कि भाई ये ना आपने कहाँ से हैं। तो बात ये है कि भी जज से सवाल किया गया है, इसमें कोई बदनीयत ही नहीं है, इसमें भाई आप बता दें कि भाई आपने असासे कहाँ। ऐसे तो फिर कोई भी जो है वो कोई भी हुकूमत जो है कोई ऐसा यानी भाई रेफरेंस वो दायर नहीं करेगी, फिर वो जज चाहे वो कुछ भी करे। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा मुहज़्ज़ब मुआशरों में नहीं होता है। जज भी काबिल एहतसाब है, जज भी अगर कोई गलत काम वो करता है, जज भी करप्शन करता है तो वो भी उसका भी एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई है ना हमारे लिए वो मुक़द्दस गायें हैं, मुक़द्दस गायें कोई नहीं है। तो ठीक है ना, उनका भी जो है हिसाब हो, उनका भी एहतसाब हो, ताकि जो है पाकिस्तान में एक ऐसी रिवायत यानी वो पड़ जाए कि भाई जो है कोई भी वो करप्शन ना करे। अगर वो करप्शन करेगा तो उसको वो पता होगा कि भाई हम जो है इबरत का निशान हमें भी जो है वो बना दिया हो जा सकता है। आप हमारी लोअर अदालतें हैं, आप उनको देख लें वहाँ पर वो क्या होता है। तो बात यह है कि हमारी अदालत को, हमारी अदालत उज़्मा को, उनके चीफ वो जस्टिस को चाहिए कि भी जो नीचे की लोअर अदालतें हैं उन पर वो तवज्जो दें, उन पर वो ध्यान दें, उनमें जो है तब्दीलियाँ लेकर आएँ, उनमें जो है वो कोशिश करें कि भी आवाम को जो है फौरी इंसाफ जो है वो मिले। तो देखते हैं कि आगे वो क्या होता है। तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को वो प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।